नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th के माइनर टेस्ट 3 को, जिसका जो सिलेबस था, टॉपिक था, वो क्या था? सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। मतलब कहने का ये है, जो सदिश वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसका जो माइनर टेस्ट 3 हुआ था, उस कंप्लीट टेस्ट को आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने माइनर टेस्ट 3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि दिया है सदिश ए बराबर, सदिश ए बराबर दे रखा है, ए इक्वल टू ए सदिश है, ये तीर का चिन्ह आपको ये बता रहा है कि ए कैसी राशि है? सदिश। क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सदिश और बाई अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है ए सदिश और बाई अक्ष। अच्छा, आप इतना जानते हैं कि x दिशा में सदिश कैसे लिखते थे? i कैप से। y दिशा में सदिश कैसे लिखते थे? j कैप से। मतलब ऐसे समझो कि एक सदिश तो आपका a है और दूसरा सदिश बाई अक्ष बोले तो बाई दिशा में कौन सा सदिश होता है? j कैप, जिसे मैं b से लिख ले रहा हूं थोड़ी देर से, थोड़ी देर के लिए कैसे लिख ले रहा हूं? b से। तो हमने b सदिश लिख लिया, b सदिश j कैप। नहीं समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूं। a सदिश तो आपको दे रखा है, दूसरा सदिश बोल रहा है बाई अक्ष में। बाई अक्ष में कहाँ है? बाई अक्ष में। तो बाई अक्ष में जो सदिश है उसे कैसे लिखते हैं? j कैप से, जैसे हमने कैसे लिखा? b सदिश से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि a सदिश और बाई अक्ष के बीच कोण। ए सदिश अपना ये है, बाई अक्ष पर मैंने सदिश कैसे लिखा है? b से। इन दोनों के बीच कोण ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? इधर ध्यान दो। इतना आप जानते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। जब भी दो सदिशों के बीच का एंगल पूछा जाए तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज आता है, डॉट प्रोडक्ट वाला। ए डॉट बी, पहला सदिश आपको दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, लेकिन हमें एक उसने हिंट दे रखी है बाई अक्ष, और बाई अक्ष में सदिश क्या होता है? j कैप हमने लिख लिया, जिसे हमने कैसे लिखा है? b से। दोनों का डॉट करना है। क्या करना है? डॉट। ऐसे सदिशों का डॉट करने का तरीका हमने बताया था कि i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। i का गुणांक कितना है? 2। नीचे i का गुणांक है ही नहीं, तो 2 का 0 में करोगे कितना आएगा? 0। j का कोएफिशिएंट, j का गुणांक कितना है? 3। नीचे j का गुणांक है ही नहीं, तो यहां पर 1 मान लीजिए। भाई साहब j तो लिखा है तो j के पड़ोस में 1 मान सकते हैं, तो 3 का 1 में करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। इक्वल टू a का परिमाण, a सदिश का परिमाण। और ऐसे सदिशों का परिमाण निकालने का तरीका हमने बताया था। क्या बताया था? कि रूट में i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर इनटू b का परिमाण। b का परिमाण बोले तो इसका परिमाण, और ये तो अकेला j कैप है, और j कैप बोले तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। वैसे भी आपको बताया था कि एकांक सदिश का पड़ोसी कौन होता है? परिमाण होता है। cos थीटा, cos थीटा लिख लिया। सॉल्व करें आगे। 0 + 3 कितना आ जाएगा? 3। 9 और 4 13, 9 और 4 13, 1 में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा √13। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3/√13। cos थीटा बराबर ये आ गया 3/√13। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos को इधर लाएंगे, cos इनवर्स 3/√13, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई साहब थीटा कोण ही तो होना है, कोण ही तो होता है। दोनों के बीच का कोण निकाल रहे हैं, तो कोण हमारे पास यहाँ से cos इनवर्स 3/√13 आएगा, और 3/√13 तो दूर दूर तक नहीं है ऑप्शन में। तो सर ये है कि कुछ ऑप्शन 10 वाले दे रखे हैं। तो हमने क्या किया कि अब इस पर थोड़ा सा मैथ लगाया। क्या मैथ लगाया? कि हमें cos थीटा आ गया। क्या आ गया? cos थीटा आ गया। अब tan थीटा और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? tan थीटा। tan थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? इधर ध्यान दो। आपने मैथ में पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, जहां से cos का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हम लगा रहे हैं tan थीटा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब अपॉन आधार।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब है ही नहीं लेकिन निकाल सकते हैं। लंब का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा क्योंकि रूट में, माइनस ए स्क्वायर आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लेंगे तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, बोले तो लंब का मान कितना आ जाएगा 2। पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अपॉन आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 3, आधार की वैल्यू कितनी है 3, तो टेन थीटा बराबर 2/3, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है। क्या निकालना है थीटा, तो थीटा निकालें तो टेन को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है कि टेन थीटा में कितने की वैल्यू होती है। तो यहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। बोले तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स 2/3। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात है कि ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक सदिश आपको दे रखा था, दूसरे के लिए इशारा दे रखा था कि बाई एच में सदिश कौन होता है जे कैप, जिसे हमने कैसे लिख लिया बी। दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। डॉट करना आता है, ए का परिमाण लेना आता है, बी का परिमाण बी तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है 1, थीटा दोनों के बीच का कोण। सबसे पहले कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा कॉस के पद वाले आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो इसलिए हमने टेन में बदला। अगर टेन में भी नहीं मैच करता तो फिर मैं साइन में बदलता, इसे काय में बदलता साइन में, लेकिन मैच कर गया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। किसी इकाई सदिश को द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इकाई सदिश है, कैसा है इकाई सदिश। इससे मैंने थोड़ी देर के लिए ए सदिश से लिखा, कितना है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। और क्वेश्चन ने शर्त रखी है कि ये पूरा का पूरा जो सदिश है, जिसे मैंने क्या माना है ए, ये एक इकाई सदिश है, पूरा ये क्या है इकाई सदिश। तो सी का मान ज्ञात करो। अच्छा लाल एक बात बताओ, ये पूरा सदिश जिसे मैंने कैसे लिखा है ए से, क्वेश्चन ने शर्त रखी है कि इकाई सदिश है ये पूरा। इकाई सदिश कौन से होते हैं सर जी, वो होते हैं जिनका परिमाण कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो अगर मैं आपके सामने अगर ये लिख दूं तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया भाई साहब। सदिश इकाई सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा 1 होगा। अब इतना तुम बता दो मुझे कि ऐसे सदिशों का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। तो ऐसे सदिशों के परिमाण ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला बताया था, रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर बोले तो 0.5 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर बोले तो 0.8 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर। ये मैंने ए सदिश बोले तो इस सदिश का परिमाण लिखा और ये पूरा का पूरा सदिश इकाई सदिश है। इकाई सदिश का परिमाण कितना है 1। सॉल्व किया जाए आगे से, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। 0.25 0.64 को अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो सी स्क्वायर 0.89 को उधर ले जा रहा हूं, काय का हो जाएगा माइनस का 1 है यहां पर पहले से है, इसको उधर ले गए तो काय का हो गया माइनस का। सॉल्व करें आगे तो सी स्क्वायर 1 में से इसे माइनस करेंगे, माइनस शायद आप मुझसे बढ़िया तरीके से करना जानते होंगे। कितना बचेगा 0.11। स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, बोले तो अपना आंसर मैच कर जाएगा ए। ठीक है भाई। तो मेन बात ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन बनाया गया है वो इकाई सदिश बोले तो एकांक सदिश से बनाया गया है। ठीक है, इकाई सदिश है तो पक्की बात है कि इसका हमने परिमाण निकाला, वो इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1 के बराबर कर दिया, सी का मान मिल गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पर आई जैसा। थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कण पर एक साथ 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल लगे हैं। कितने बल लगे हैं 2। पहले का मान कितना है 4 न्यूटन, दूसरे का मान कितना है 3 न्यूटन। 2 बल लगते हैं
तो कण पर कुल बल ज्ञात करो। लाला एक बात बताइए कि बल कैसी राशि है? सदिश। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। पहले सदिश का मान दे रखा है, पहले सदिश का मान दे रखा है, दूसरे सदिश का मान दे रखा है, कुल सदिश पूछ रहा है कि कुल कितना होगा। अब एक बात बताइए कि जब भी हमें सदिशों का कुल मान निकालना हो, बोले तो योग करना हो, तो सदिशों का कुल मान निकालने का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आपको पढ़ाया गया था, जिसमें a होता है पहले सदिश का मान है, b होता है दूसरे सदिश का मान है, थीटा होता है दोनों के बीच का कोण। क्या दोनों के बीच का कोण आपको दे रखा है क्वेश्चन में? और जब दोनों के बीच का कोण नहीं दे रखा है तो क्या इनका कुल मान आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सर जी तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछा है? तो सर जी क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, इधर ध्यान दो। अब थीटा नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? थीटा। तो इस तरीके से इसका फिक्स आंसर नहीं आ सकता क्योंकि थीटा नहीं है। क्या नहीं है? थीटा। तो सर जी कैसे होगा? हाँ, मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम दो सदिशों का कुल मान निकाल रहे हैं तो उनके योग का मैक्सिमम मान निकालना बताया था और उनके योग का मिनिमम मान निकालना बताया था। क्या? एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि इनके योग का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, डायरेक्टली जोड़ दो, 4 + 3, बोले तो कितना होगा? 7। सर जी पहला ऑप्शन मैच कर गया? नहीं, क्वेश्चन ने आपको अधिकतम मान नहीं पूछा है, तो सर जी क्यों निकाला है? रुको जरा, अभी बताते हैं। ठीक है, हाँ साहब, अगर मैं आपको पूछूं कि इनके योग का न्यूनतम मान क्या होगा, तो लड़ा न्यूनतम मान का फॉर्मूला बताया था आपको कि एक में से दूसरा घटा दो, बोले तो 4 - 3 करो, कितना आ जाएगा? 1। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। दो सदिशों के योग का अधिकतम मान निकालने का तरीका बताया था, दोनों को जोड़ दो। दो सदिशों के योग का मिनिमम मान, बोले तो न्यूनतम मान का तरीका बताया था कि बड़े में से छोटा घटा दो। अब क्या मतलब है? अब हमारे पास एक बात निकल के आ गई कि भाई साहब ये सदिश ऐसे हैं कि इनका कुल मान निकालेंगे, कुल मान निकालेंगे तो इनका कुल मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 7। इनका योग 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और इनका योग 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। हाँ जी सर, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 7 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो भाई साहब हकीकत बात यह है कि इनका योग कुल मान 7 न्यूटन हो सकता है, सही है। इनका योग 5 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 7, और कम से कम कितना हो सकता है? 1। जैसे ये सेम ऐसी बात है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, आप मेरा अंदाजा लगा रहे हैं कि तुम्हारे पास कम से कम 1 रुपया हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 7। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इन बलों का कुल मान 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताएं, सबसे ज्यादा इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? डी, कि 1 न्यूटन तथा 7 न्यूटन के मध्य होगा। क्या होगा? मध्य। तो मेन बात ये है कि भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि यहाँ पर आपको कोण नहीं दे रखे हैं, लेकिन तब भी पूछा कुल मान, तो कुल मान का हमने अंदाजा लगाया कि इनका योग ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 7। बोले तो 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। इनका योग कम से कम कितना आ सकता है? 1। बोले तो 1 से छोटा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 1 और 7 के कहां होगा? बीच में। ठीक है, ऐसी आपको कॉन्सेप्ट आपको सिखाया भी गया था फेयर में, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब 2 सदिश हैं, पहले सदिश का मान दे रखा है मैंने 5, दूसरे सदिश का मान दे रखा है कितना? 3 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इनको जब जोड़ेंगे तो इनका योग ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 8, और कम से कम निकालेंगे तो कितना हो सकता है? 2। इसका मतलब 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इकाई सदिशों का योग इकाई सदिश है। आइए साहब,
कितने सदिश हैं? 2। मान लिया पहला सदिश A, मान लिया दूसरा सदिश B। 2 इकाई सदिश, दोनों कैसे हैं? इकाई हैं। इकाई बोले तो A सदिश का परिमाण भी 1, B सदिश का परिमाण भी 1 का योग 2 इकाई सदिश माने मैंने, एक माना A एक माना B का योग इकाई सदिश है, मतलब इनका योग कर रहे हैं तो जो नया सदिश आ रहा है, मान लिया C आया, और ये भी अपना क्या आ रहा है? इकाई सदिश। इसका मतलब इसका परिमाण भी कितना है? 1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके अंतर का परिमाण ज्ञात करो, इनके अंतर का परिमाण ज्ञात करो। आइए भाई, मैंने 2 इकाई सदिश क्या माने? A और B का योग इकाई सदिश है। क्या है? इकाई सदिश। मतलब इसका भी परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1 और इसका भी परिमाण क्या आ रहा है? 1, क्योंकि इकाई सदिश पहले दे रखे हो। आंसर में भी क्या आ रहा है? इकाई सदिश। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके अंतर का परिमाण, इनके अंतर का परिमाण बोले तो A माइनस B का परिमाण पूछ रहा है। कुछ नहीं है, अंतर बोले तो घटाना, घटाने का फॉर्मूला लगा दो, आंसर ले लो। फॉर्मूला क्या होता है? रूट में A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। A पहले का परिमाण, पहला दूसरा सब क्या है? इकाई है। तो पहला इकाई का परिमाण 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 2 पहले का परिमाण 1 दूसरे का परिमाण 1 cos थीटा, दोनों के बीच का कोण मालूम नहीं है। सॉल्व करें तो भाई साहब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 एकम 2 cos थीटा। A माइनस B का परिमाण। अब भाई साहब हम अटक गए क्वेश्चन में। कहाँ अटक गए? थीटा पर अटक गए। अगर कैसे भी करके थीटा मिल जाए तो मजा आ जाए। अब थीटा कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा। आइए साहब बताइए, 2 सदिशों को जोड़ने का फॉर्मूला जानते हैं? 2 सदिशों के जोड़ने का फॉर्मूला, पहले एक बात लिख लो, A प्लस B 2 इकाई सदिशों का योग, B इकाई सदिश है तो पक्की बात है कि इसका पूरे का परिमाण बराबर इसका पूरे का परिमाण होगा, क्योंकि जब ये बराबर ये है तो इसका परिमाण बराबर का होगा इसका परिमाण। A प्लस B जोड़ना है, जोड़ने का परिमाण, परिमाण का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा बराबर C का परिमाण। C जोड़ने पर क्या आ रहा है? इकाई सदिश। C बोले तो जोड़ने के बाद जो आया वो भी क्या आ रहा है? इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। सॉल्व करें। A पहला दूसरा सब क्या है? इकाई भरे हैं तो 1 का परिमाण है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 B1 cos थीटा। रूट उठाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। नहीं पल्ले पड़ा भाई, रूट उठाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सॉल्व करें। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 एकम 2 बोले तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इस 2 को धर ला रहा हूं, इस 2 को धर लाऊं तो काय की हो जाएगी? माइनस की, और 1 माइनस 2 बोले तो -1 बचेगा इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला है कि 2 इकाई सदिशों का योग, ये दोनों इकाई सदिश हैं, इनका योग बराबर है इकाई सदिश के। ये भी क्या है? इकाई सदिश। जब ये बराबर ये तो इसका परिमाण भी बराबर है, परिमाण का फॉर्मूला लगाया, सभी इकाई सदिश हैं, 1 1 रख दिया मान, यहां से सॉल्व किया तो cos थीटा बराबर ये आ गया। अब मुझे ये बता दो कि cos में -1/2 कितने कोण की वैल्यू होती है? तो आंसर आता है कि cos में ये वैल्यू होती है थीटा बराबर 120 की। cos 120 की वैल्यू होती है। थीटा आ गया, मजा आ गया। थीटा यहां पर रख दीजिए, थीटा यहां पर रखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? इधर ध्यान दो, 2 - 2, या फिर देखो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। 2 - 2 पूरे cos थीटा की वैल्यू रख दो भाई साहब, cos थीटा ही तो यहाँ पर, और cos थीटा बराबर क्या है? -1/2। इससे तुम मन ही भी रखो, नो टेंशन। cos थीटा बराबर क्या है? -1/2।
कॉस थीटा की जगह पर, पूरे की जगह पर क्या रख रहा हूं, -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल। सॉल्व करें आगे तो 2 और 1 बचा यहां पर, 2 और 1 कितना हो गया, 3। आंसर आ जाएगा √3। क्या आ जाएगा, √3। ठीक है सर जी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप 1 मिनट में करने के लिए देते हैं, सही बात है। तो लाला हकीकत बात यह है कि आपके लिए टेस्ट है, हमारे लिए तो नए क्वेश्चन होते हैं, हमें तो आपको नई प्रैक्टिस करानी है, बोले तो नए क्वेश्चन सिखाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सदिशों के परिणामी, कितने सदिश, 2 सदिश के परिणामी बोले तो उनका योग अधिकतम होने के लिए उनके मध्य कितना कोण होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 2 सदिशों के परिणामी बोले तो आर का फॉर्मूला तुम जानते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। परिणामी के अधिकतम होने के लिए ये अधिकतम कब हुआ था, जब इसको अधिकतम रखा था, ध्यान है कि नहीं। ये अधिकतम कब हुआ था, जब हमने cos थीटा को क्या रखा था, अधिकतम। और आपको एक बात और बताई थी कि cos का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। cos का मैक्सिमम मान 1 होता है, जो कि कितने कोण पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, 0 डिग्री पर। तो आंसर क्या होगा इसमें, 0 डिग्री होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि cos के अधिकतम मान के लिए cos को अधिकतम, सॉरी r के अधिकतम होने के लिए cos को अधिकतम रखते हैं, और cos का अधिकतम मान फिक्स होता है कितना, 1। और cos में 1 कितने कोण की वैल्यू होती है, थीटा बराबर 0 की। सर जी अगर ये न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम के लिए आपको ध्यान हो तो हमने cos का न्यूनतम मान रखा था -1। क्या रखा था, -1। और cos में -1 वैल्यू होती है 180 डिग्री की, फिर हमारा आंसर होता है 180 डिग्री। ठीक है, मैंने एक के साथ तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। ये तो भैया इसमें जितना फिजिक्स से लग रही है उतना ही मैथ लग रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। आइए भैया, 3 सदिश, पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, त्रिभुज बना रहे हैं। 3 सदिश क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। भाई साहब ऐसे समझो कि त्रिभुज में आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा दे रखी हैं, 3 भुजा होती हैं। ये पहली भुजा को दर्शाता है, ये दूसरी भुजा को दर्शाता है, ये तीसरी भुजा को दर्शाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का नाम बताओ, कि वो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, या कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक बात बताओ, इन चीजों का तो फैसला तब हो सकता है जब हमें त्रिभुज की भुजा के बारे में ज्ञान हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, समान। समद्विबाहु उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए भैया चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें सभी भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी, बोले तो सभी भुजाओं, सभी सदिशों के परिमाण निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, परिमाण। आइए साहब निकालते हैं। सबसे पहले हमने ए सदिश का परिमाण निकाल रहे हैं, और ऐसे सदिशों का परिमाण निकालने का तरीका आप जानते हैं, रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, 9 और 4 13 और 1 14। पहली भुजा की लंबाई निकल आई भैया, दूसरी भुजा की लंबाई निकालते हैं, बोले तो बी भुजा का परिमाण निकालते हैं। बी भुजा का परिमाण क्या होता है, फॉर्मूला रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं बोला है तो 1 मान लेते हैं, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉल्व करें तो 25 और 9 34, और 1 कितना हो जाएगा, 35। रूट 35 आ गया। ऐसे ही भैया सी भुजा का परिमाण निकाल लेते हैं। सॉल्व करें आगे तो रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर।
ठीक है भाई। आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो भाई साहब सी भुजा का परिमाण निकल के आएगा 16, 17 और 4, 17 और 4 कितना हो गया, 17 और 4 हो गया 21। ठीक है भाई। अच्छा साहब, पहले भुजा की लंबाई निकल आई, दूसरी भुजा की लंबाई निकल आई और तीसरी भुजा की लंबाई निकल आई। अब ये चेक करो क्या समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये लाला ये तो दूर दूर तक नहीं बन रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो उससे कहते हैं जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, समान। क्या समान आ रही है, नहीं आ रही है। क्या समुद्विबाह त्रिभुज बनेगा। समुद्विबाह में दो भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसमें तो भैया तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये नहीं बनेगा। अब भाई साहब समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर जी के का है कर्ड, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। सर जी कर्ड कौन सा है, तो आपको एक नियम बताया होगा सर जी ने मैथ में, बचपन में आपने सीखा होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उससे कर्ड मानते हैं, और बाकी जो बची कुची होती है एक को लंब मान लो, एक को क्या मान लो, आधार। तो अगर इसमें फैसला किया जाए ए बी सी में, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, बी, रूट 35 है। तो कर्ड मान लो इसे, एक को मान लो लंब, एक को मान लो आधार। अब इसमें रख के देखो कि भाई साहब मैच कर रहा है कि नहीं। तो बी का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35। लंब, एक को लंब मान लो, एक को आधार मान लो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे आधार मान लो उसे लंब मान लो। अच्छा लंब रूट 14 का स्क्वायर कितना 14 प्लस आधार का स्क्वायर 21, तो 21 और 14 कितने हो गए 35। बोले तो 35 बराबर 35 प्रूव हो गया। इसका मतलब कहने का ये कि ये तीनों भुजाएं मिलकर पाइथागोरस थ्योरम में फिट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये तीनों भुजाएं क्या बना रही होंगी, समकोण त्रिभुज। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितनी फिजिक्स लग रही है उतना ही क्या लग रहा है, मैथ लग रहा है। ठीक है भाई। सर जी हमें तो मालूम ही नहीं था, तो अब मालूम चल गया। हकीकत बात ये टेस्ट लिए ही इसलिए जा रहे हैं मालूम चलाने के लिए नए नए क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ब्रेन टीजर से दिमाग को छेड़ने वाला क्वेश्चन है। आइए भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी सदिश, कौन सा सदिश, पी सदिश तथा P प्लस क्यू एवं P माइनस क्यू के परिणामी के बीच कोण ज्ञात करो। अब ये थोड़ी थ्योरी अटपटी है। ठीक है, हकीकत बात ये है कि जब भी कोई इंसान इसको पहली बार पढ़ता है तो थोड़ा अटक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि P तथा इसके और इसके परिणामी, परिणामी किसका है, इसका और इसका परिणामी। तो भाई साहब सबसे पहले तो हम परिणामी ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिणामी। परिणामी बोले तो योग, जोड़ो, किन किन का परिणामी है, इसका और इसका परिणामी। सर जी यहां पर तथा लगा है और यहां पर क्या लगा है, एवं लगा है। थोड़ा हिंदी में दिमाग लगाओ। हाँ, अगर ये होता कि P तथा P प्लस क्यू, ऐसे लिखा होता P कॉमा P प्लस क्यू तथा P माइनस क्यू का परिणामी, तो इसका मतलब तीनों को जोड़ना था। ये जो परिणामी है वो इसका और इसका परिणामी है, तो परिणामी निकालो P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू, क्योंकि परिणामी केवल इन दोनों का है। ठीक है, ये थोड़ी अटपटी थ्योरी है। तो परिणामी निकालें, परिणामी जिसे हम कैसे लिख रहे हैं, R से, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोले तो क्या बचेगा 2P। परिणामी आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके और इसके परिणामी, तो इसका परिणामी यही तो आया, ये पूरा सिमट के इतना रह गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया था, ध्यान दो। P तथा 2P, P तथा 2P के मध्य कोण कितना होगा। दोबारा समझो, क्वेश्चन ने बोला था P तथा इसका एवं इसका परिणामी, तो इसका एवं इसका परिणामी निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि P तथा इनके परिणामी, तो इनका परिणामी ये होगा, तो P तथा, अब सुनो, P तथा परिणामी कितना आया 2P
के मध्य कोण। अभी क्वेश्चन ये बन गया। अब एक बात बताइए, आपको एक चीज दिख रही है कि P सदिश और ये सदिश, बस फर्क कितना है कि इसका मान इसके मान का कितने गुना है, 2 गुना है। P सदिश इसमें, P सदिश इसमें, इसका मतलब ये है कि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान। दिशाएं कैसी हैं, समान। अच्छा साहब कैसे, इधर ध्यान दो। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब एक ए सदिश है, क्या है, ए सदिश। हमने क्या किया कि इसे डबल लंबाई का सदिश बना दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, 2a सदिश बोलेंगे, क्योंकि दिशा तो वही है लेकिन मान कितना कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है भाई। तो मेन बात ये है कि भाई साहब P सदिश और इसका परिणाम ही आएगा 2P सदिश, ये दोनों की दिशाएं कैसी होंगी, समान। और समान दिशाओं के बीच कोण कितना होता है, 0। बोले तो आंसर क्या होगा, 0। सर जी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो थियोरटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम ऐसी बात है कि भाई साहब मैंने आपके सामने लिख दिया आई कैप और एक लिख दिया 2i कैप। तो आई कैप का मतलब क्या है, एक्स दिशा, 2i कैप, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स दिशा, बस ये डबल है। तो मेन बात ये है कि दोनों की दिशाएं समान होंगी तो कोण कितना होगा, 0, क्योंकि समान दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि a प्लस बी का परिमाण बराबर a का परिमाण प्लस b का परिमाण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है a और b के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है भाई, आइए भैया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो किसी भी टेस्ट में सभी क्वेश्चन कठिन नहीं देते हम, और सभी क्वेश्चन सरल भी नहीं देते, सब टाइप के देते हैं। सबसे बढ़िया ये बात होती है कि सबसे पहले सरल सरल छांट कर करना। सर जी हम पे सरल छांटने नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, घर पे इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो किताबों से कि भाई साहब आपको क्वेश्चन देखकर ही मालूम चल जाए कि क्वेश्चन कठिन है या सरल है। ठीक है, आइए सर, a प्लस बी का परिमाण, दोनों को जोड़ने का परिमाण, फॉर्मूला जानते हैं, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जानते हैं कि नहीं। अबे दोनों का योग का परिमाण, बोले तो परिमाण का फॉर्मूला हम जानते हैं, जोड़ने का फॉर्मूला। a का परिमाण कैसे लिख देते हैं, a से। b का परिमाण कैसे लिख देते हैं, b से। सर जी यहाँ नहीं फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं। इसका मतलब यह है कि इसका मान रखो और इसका मान रखो और डायरेक्टली जोड़ो। और इसका मतलब यह है कि सदिश में सदिश जोड़ो, और सदिशों को जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है। यहां पर ओनली मान जोड़ने हैं, यहां पर सदिश जोड़ने हैं, सदिशों के जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है। आइए भाई, अच्छा सा एक बात बताओ, इधर रूट लगा है तो रूट को लगाकर रूट को इधर लाऊंगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। बोले तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बचा, इधर ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फिर से लिख लिया, और यहां पर थोड़ा सा मैथ लगा दिया। अब आपको एक चीज दिख रही है भैया, हमने आपको शुरुआत में बताया था फिजिक्स में कि भैया इसमें फिजिक्स में एक बड़ी दिक्कत है कि जितनी फिजिक्स है उतना ही ज़्यादा मैथ यूज होता है। बोले तो इसके अंदर मैथ काम करता है औजार की तरह, तो भैया औजार की तरह काम कर रहा है मैथ। फिजिक्स हम थोड़ी सी लगाते हैं, मैथ थोड़ा सा और लग जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बचपन से ही याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2ab cos थीटा, बचा क्या 2ab। सर जी इससे क्या दुश्मनी, इसे भी कैंसिल कर दो, जरूर कैंसिल करेंगे, 2ab एकन 2ab एक बार कैंसिल होगा। सर जी ये भी एक बार नहीं, ये तो ऐसे कैंसिल हुए हैं। ए स्क्वायर को दलाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर को दलाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर 0। हाँ, इसका हमने क्या लगाया भाग, 2ab एकन 2ab, बोले तो एक बार कैंसिल होगा, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और cos में 1 कितने कोण की वैल्यू होती है, थीटा बराबर 0 की। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो एक समान बल, प्रत्येक P, दो बल हैं जिनमें प्रत्येक का मान कितना है P, किसी बिंदु पर P पर परस्पर 120 डिग्री कोण पर लगाए गए हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण, परिणामी का परिमाण बोले तो R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R का फंडा लगा दो, आंसर पाओ। सरल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। R परिणामी का परिमाण, ए पहला VP दूसरा VP, क्योंकि दोनों कैसी हैं? एक समान। पहला VP दूसरा VP जी भर के P, पहले का मान भी कितना है P, दूसरे का मान भी कितना है P, P इंटू P स्क्वायर cos थीटा, दोनों के बीच का कोण कितना है? 120। कितना है? 120। R रिजल्टेंट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 120, cos 120। सर जी ये P स्क्वायर कहाँ से हो गया? लल्ला पहले का मान भी P, दूसरे का मान भी P, P इंटू P स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू अभी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कितनी थी? -1/2। -1/2, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, रूट में P स्क्वायर, तो आंसर भी क्या आ गया? P। अब सुनो इधर, आज के बाद आपको एक रेडीमेड तरीका बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना हमारी बात। दोनों बलों का मान कितना था? P, और दोनों के बीच का कोण कितना था? 120। तो आंसर भी क्या आया जोड़ने पर? P। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब पहला सदिश है A, में B जोड़ा गया तो आंसर आ रहा है C सदिश। अब मैंने बोला कि भाई साहब A का परिमाण है P, या 2 4 6 कुछ भी मान लो, इसका परिमाण भी है P, और दोनों के बीच का कोण कितना है? 120। तो ये पक्की बात है कि इसका परिमाण भी कितना आएगा? P। या दूसरे तरीके से समझ लो कि दो सदिशों को जोड़ा गया जिनके परिमाण कैसे हैं? समान, और आंसर भी वही परिमाण आया, तो पक्की बात है कि इनके बीच का कोण कितना होगा? 120। से याद कर लो, काम आएगा रेडीमेड। जैसे मैंने बोला कि A सदिश प्लस B सदिश बराबर आया कोई परिणामी सदिश आ रहा है, हमने बोला कि A सदिश का परिमाण कितना है? 2, B सदिश का परिमाण भी कितना है? 2, और आंसर जो सदिश आ रहा है उसका परिमाण भी कितना है? 2। तो ये पक्की बात है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। ये आपके सामने प्रूव हुआ है। सर जी इतना समझ गए हो तो मैं एक नई बात और सिखा दूं। अगर मैंने बोला कि भाई साहब इसको थोड़ा हटा देता हूं, A में से यहाँ तो क्या कर रहा हूं? A में B जोड़ रहा हूं। अगर A में से B घट रहा है तो आंसर आ रहा है R। हमने बोला कि A का परिमाण भी है 2, B का परिमाण भी है 2, और आंसर भी कितना आ रहा है? 2। तो पक्की बात है कि इनके बीच का कोण अगर निकालोगे तो फॉर्मूला लगाकर तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अगर समान परिमाण वाले सदिशों को जोड़ा जाए और आंसर भी समान आए तो पक्की बात है बीच का कोण 120 होगा। फॉर्मूला लगाकर देख लो कैसे। फॉर्मूला रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बराबर C का परिमाण। जब परिमाण सभी के समान रखोगे तो कैंसिल हो वाकर थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी? 120। और अगर दो समान परिमाण वाले सदिशों को घटाया जाए और आंसर में भी समान परिमाण आए तो पक्की बात है कि बीच का एंगल कितना होगा? 60। इन दोनों बातों को गांठ बांध लो, अलग से लिख लेना, याद कर लेना, ये काम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिए, क्वेश्चन तो सिखाया ही। हाँ सर जी आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो बताया नहीं। हाँ पी आंसर भी क्या आ रहा था? P। आइए भाई चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक सदिश कितना है 2i प्लस 3k, ये लिखते लिखते पतली कैसे हो गई, आइए भैया इसे मोटी कर लेते हैं। चलो हाँ, एक सदिश कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। अच्छा, इस एक सदिश को मैं a से लिख लूं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, बहुत बढ़िया भैया। दूसरे सदिश को b से लिख लूं, b सदिश कितना है 4j कैप माइनस 4i कैप और प्लस अल्फा के कैप। इसने चाल चली एक बहुत बढ़िया, यहां पर जे पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। परस्पर लंबवत हैं तो अल्फा का मान बताइए। भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है, इस टेस्ट का सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। क्या है, इधर ध्यान दो। लल्ला आपको एक बात बताई थी कि अगर दो सदिश लंबवत होती हैं तो उन सदिशों का डॉट गुणनफल 0 होता है। सर जी कौन सा गुणनफल, डॉट गुणनफल, अदिश गुणनफल। ठीक है, नया शब्द नहीं है, पुराना शब्द है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपकी समझ में ही नहीं पल्ले पड़ रहा होगा कुछ। तो भैया ये दोनों लंबवत हैं, और लंबवत सदिशों का अगर दो सदिश बोले तो ए सदिश और बी सदिश से अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो डॉट गुणनफल 0 होता है। कितना होता है, 0। डॉट गुणनफल इनका करना हम जानते हैं, कैसे करते हैं। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आओ साहब समझो। आई का गुणांक कितना है 2, नीचे आई का गुणांक कितना है 4, नहीं है साहब, जे का गुणांक है, नीचे आई का गुणांक है -4। आई का आई के साथ गुणा 2 इंटू -4 तो आ जाएगा -8। जे का जे के साथ 4 तिया 12, के का के साथ 8 इंटू अल्फा, बोले तो 8 अल्फा बराबर 0। ठीक है, अच्छा साहब सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 8 बोले तो 4 प्लस 8 अल्फा बराबर 0। 4 को दर लंग तो काय का हो जाएगा, माइनस का, जिक्वल टू 8 अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर यहां से फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी, -4/8। 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो अल्फा बराबर आ जाएगा -1/2। बोले तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा साहब अब चलते हैं आगे चलते हैं भैया। आगे क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिश ए तथा बी का योग इनके अंतर सदिश के लंबवत है। पूरे तरीका क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिशों का योग और इनके अंतर a माइनस बी एक दूसरे के लंबवत हैं। ये कैसे हैं, लंबवत। दोनों सदिशों का योग और दोनों सदिशों का अंतर एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। लल्ला इसका मतलब क्या मालूम है, इसका मतलब ये है कि जब हम सदिश में सदिश जोड़ते हैं तो कोई नया सदिश आएगा, सदिश में से सदिश घटाते हैं तो कोई नया सदिश आएगा, और वो जो नए सदिश आ रहे हैं वो एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत। और जब लंबवत होते हैं तो अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया कि डॉट गुणनफल उनका कितना होता है, 0। अगर लंबवत हैं तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी सदिश और a माइनस बी सदिश का जो डॉट गुणनफल है वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। डॉट गुणनफल कितना होगा, 0। अब भाई साहब इसका डॉट गुणनफल करते हैं तो डॉट गुणनफल सेम उस तरीके से किया जाता है जिससे साधारण करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, जब इसका करेंगे तो a डॉट बी, b डॉट a माइनस b डॉट b, ऐसे करेंगे तो एंड में आएगा a के परिमाण का स्क्वायर माइनस b के परिमाण का स्क्वायर। नहीं समझे, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा एंड में। ठीक है, अच्छा साहब इसमें a डॉट बी और b डॉट ए, एक प्लस का आएगा एक क्या आएगा, माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या होगा, 0। सॉल्व करें आगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। क्वेश्चन पूछ रहा है इनके परिमाणों बोले तो ए का परिमाण और बी के परिमाण का अनुपात निकालना है। अच्छा कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, इसको हम उधर लेके बी स्क्वायर को उधर लाऊं, उधर से अगर इधर लाऊंगा तो एक तरीका तो ये माइनस में ला सकता हूं, लेकिन अनुपात निकालना है तो अंश वाली संख्या को अगर इधर लाएंगे तो हर में आएगी और यहाँ पर क्या बचेगा, एक। नहीं समझे भाई साहब, हमने आपके सामने x बराबर y लिख दिया तो हम लिख सकते हैं x वन y बराबर 1। हाँ सर जी समझाइए, आगे आता है हमको, आपको जरूर आता होगा, आप बचपन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। आइए स्क्वायर लगाया, क्या लगाया है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लेंगे तो a अपॉन b बराबर क्या आ जाएगा, a का रूट क्या आएगा, 1। बोले तो a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा, a ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहा है ए सदिश बी सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो त्रिक गुणनफल का मतलब होता है 3 सदिशों का गुणनफल। अच्छा त्रिक गुणनफल में क्या है, इधर ध्यान दो, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश। आओ भैया आओ, जब भी डॉट और क्रॉस साथ आ जाए तो सलाह दी जाती है कि पहले क्रॉस पर ध्यान दो, क्योंकि डॉट से तो आता है अदिश राशि और क्रॉस से आती है सदिश राशि। पहले क्रॉस को करके देखो, क्या मतलब है सर जी क्या मतलब है, इधर ध्यान दो। एक बात बताइए, हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसमें से b क्रॉस a को अलग लिख लिया। b क्रॉस a, इसका मतलब क्या है कि b सदिश और a सदिश का कौन सा गुणनफल हो रहा है, क्रॉस गुणनफल। क्रॉस बोले तो सदिश गुणनफल हो रहा है। क्या हो रहा है, सदिश गुणनफल हो रहा है। मान लिया कि इनका सदिश गुणनफल का मतलब क्या था लाला, मतलब ये था कि इनका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सदिश राशि। इन दो का गुणा कर रहे होंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा, सदिश राशि। मान लिया कि जो सदिश राशि आ रही है वो क्या आ रही है, सी। वैसे ही मान लिया कि इनका जो सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल का मतलब जो सदिश राशि आ रही है वो क्या आ रही है, सी सदिश राशि। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको एक मेथड बताया था कि जब भी हम दो सदिशों का क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस, तो जो नया सदिश आता है वो इन दोनों के लंबवत होता है। इन दोनों के कैसा होता है, लंबवत। बोले तो C लंबवत होगा B के और C लंबवत होगा A के। बताइए साहब, ये चीज बताइए कि नहीं बताई तो जरूर है, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगी, और ध्यान नहीं है तो फिर में देख लेना कि सदिश गुणनफल करने के बाद जो परिणामी आता है वो दोनों सदिशों के कैसा होता है, लंबवत। जिस परिणामी की दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। आइए साहब, ए सदिश लिख लिया, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो मान लिया कोई सी सदिश आ रहा है, मान लिया कोई क्या आ रहा है, सी सदिश। और ये बात पक्की है कि जो सी सदिश आएगा वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी कैसा होगा, लंबवत। सी सदिश ए के कैसा होगा, लंबवत। गुणा काय का हो रहा है, ए और सी का। कौन सा गुणनफल, डॉट गुणनफल। और सी तो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। क्या बनाएगा, 90 बोले तो लंबवत, बोले तो सी सदिश और ए सदिश दोनों कैसे हैं, लंबवत। और लंबवत सदिशों का डॉट गुणनफल कितना होता है, 0। कितना, 0। द्वारा समझो भैया, बी क्रॉस ए, सबसे पहले ध्यान दो काय पर, क्रॉस पर, नॉट डॉट पर। काय पर, क्रॉस पर। क्रॉस बोले तो सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में सदिश राशि आती है। मान लिया सी सदिश आ रहा है दोनों का गुणा करने पर, लेकिन एक बात पक्की है कि सी ए के लंबवत होगा, सी बी के भी लंबवत होगा। जो नया आता है वो दोनों के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। ये चीज समझाई थी। अब भैया जो सी सदिश आएगा, हमने लिख लिया, डॉट लगा लिया, सी सदिश ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। और ए तो यहां पर भी है,
बोले तो ये दोनों लंबवत हैं, दो लंबवत सदिशों का डॉट गुणनफल तो कितना होता है 0, बोले तो आंसर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आओ, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है इस टेस्ट का। इसमें तो रॉकेट साइंस लगेगी, लॉग लगेगा, एंटी लॉग लगेगा, जाने क्या क्या नहीं लगेगा, बेवकूफ हो, इधर ध्यान दो। P सदिश डॉट Q बराबर P इंटू क्यू। P बोले तो P का परिमाण, Q बोले तो Q का परिमाण। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 20 का कौन? डॉट गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? P Q cos थीटा A डॉट B बराबर AB cos थीटा इक्वल टू PQ। PQ से PQ कैंसिल हुआ कितने बार? एक बार। cos थीटा बराबर 1, cos में 1 कितने कोण की वैल्यू होती है? 0 की। आंसर आ गया 0। बहुत कठिन क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सदिश F1 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है। एक सदिश F1 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है, और आपको बता दें कि x दिशा में सदिश हम क्या मानते थे? i कैप, तो इसलिए मैं F1 को i कैप लिख ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने बस इतना कहा है कि जो सदिश है वो धनात्मक x दिशा में। अब धनात्मक x दिशा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोले तो i कैप, 2i कैप, 3i कैप, लेकिन i कैप जरूर आएगा उसमें, j कैप नहीं आएगा ना k कैप आएगा, क्योंकि इस दिशा में केवल क्या होता है? i कैप। 2i कैप लिख सकते हैं। 2i कैप का मतलब दिशा तो वही है लेकिन परिमाण डबल हो गया। 3i कैप का मतलब परिमाण ट्रिपल हो गया। तो मान लिया भैया x अक्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसका अन्य सदिश F2 के साथ सदिश गुणनफल शून्य हो। क्वेश्चन कह रहा है कि F1 सदिश का F2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल बोले तो क्रॉस गुणनफल कितना हो? शून्य। कितना हो? शून्य। तो F2 होगा, क्या होगा? F2। अच्छा लाला एक बात बताइए, क्रॉस गुणनफल का फॉर्मूला आप जानते हैं? क्रॉस गुणनफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? क्रॉस गुणनफल का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा। a क्रॉस b बराबर क्या होगा? ab साइन थीटा। a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा लगा रहे हैं तो F1 F2 साइन थीटा, साथ में क्या आता है? n कैप आता है, बराबर 0। बराबर क्या होगा? 0। अच्छा हमने लगाया, हमने क्या किया, यहां से थोड़ा ध्यान से समझना कि F1 F2 और n कैप ये गुणा में सबको मैं इधर ले गया, इधर भाग लगाया, तो यहां से साइन थीटा बराबर 0 मिल जाएगा मुझे। नहीं समझे भाई? F1 F2 n कैप सब गुणा में इधर लाएंगे, 0 भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0, तो साइन में 0 कितने कोण की वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F1 सदिश और F2 सदिश के बीच का कोण कितना है? 0। थोड़ा दिमाग लगाओ, F1 सदिश और F2 सदिश के बीच का कोण 0 है, और दो सदिशों के बीच का कोण 0 कब हो सकता है? जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हों। काय में हों? एक ही दिशा में। सर जी F1 की दिशा क्या है? धनात्मक x दिशा, और धनात्मक x दिशा में तो कौन होता है? i कैप। तो अब चारों ऑप्शन में से ये देख लो कि ऐसा कौन सा सदिश है जिसकी दिशा इसके समान है, इसके समान है। आइए भैया जे कैप, क्या जे कैप x दिशा में होता है? नहीं। i प्लस जे कैप ये तो दो का योग है, ना तो ये i में ही होगा ना j में ही होगा, ये तो दो का क्या है? योग है। i प्लस जे, भैया i प्लस जे करेंगे, i प्लस जे तो इनका परिणाम ही तो इधर आएगा। i प्लस जे की दिशा निकालेंगे तो i प्लस जे करेंगे तो इनका परिणाम ही कहाँ आएगा? बीच में।
क्या इसकी दिशा धनात्मक x दिशा में आएगी? नहीं। j प्लस के इसकी भी नहीं आएगी। 4i कैप लेकिन माइनस का मतलब ऋणात्मक x अक्ष। सर जी इसकी भी दिशा धनात्मक x नहीं है, तो लाला x तो है और x भी कैसा माइनस, बोले तो माइनस x दिशा में है। अच्छा आपको एक बात और बता दें, साइन थीटा बराबर 0, थीटा 0 रखेंगे तब भी यही आएगा और थीटा बराबर 180 रखेंगे तब भी आएगा यही। थीटा बराबर 180 रखेंगे, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। साइन 180 का मतलब क्या है? साइन 180 का मतलब ये है कि दोनों की दिशा एक दूसरे की कैसी होंगी? विपरीत होंगी। अगर F1 इधर है तो F2 इधर होगा, तो बीच का कोण कितना बनेगा? 180। मतलब कहने का ये है कि इस क्वेश्चन का कि साइन थीटा बराबर 0 आ रहा है, तो थीटा या तो 0 होगा या थीटा कितना होगा? 180, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी यही होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। 0 का मतलब या तो समान दिशा में होंगे, 180 का मतलब या विपरीत दिशा में होंगे। तो लाला समान दिशा का तो इसमें कोई मैच कर नहीं रहा है, लेकिन विपरीत दिशा का मैच कर रहा है। धनात्मक x दिशा में i कैप होता है, माइनस आई कैप की कौन सी दिशा होती है? ऋणात्मक x दिशा, बोले तो विपरीत है। ये कैसा है? विपरीत। तो इसका मतलब दूसरा सदिश अपना ये होगा, क्योंकि दूसरा सदिश और पहले सदिश के बीच का कोण कितना बन रहा है? 180। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। नहीं समझे भाई साहब? समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है F1 सदिश और दूसरे सदिश का सदिश गुणनफल कितना दे रखा है? 0। तो पहले सदिश i कैप है, मान लिया, क्रॉस गुणनफल किया तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 0। साइन थीटा बराबर 0 का मतलब थीटा या तो 0 होगा, 0 का मतलब या तो समान दिशा में होंगे, तो समान दिशा तो मैच कर नहीं रही है किसी से, तो थीटा बराबर 180, 180 का मतलब विपरीत होंगे, विपरीत मैच कर रहा है। ये सदिश इसका कैसा है? विपरीत है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन कैसा है? करेक्ट। ठीक है, इसका और इसका सदिश गुणनफल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो सदिश A तथा B क्रॉस गुणनफल कितना है? 0। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल कितना है? 0। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल 0 है, तो भाई साहब वही बात अभी वाली, ए बी साइन थीटा n के बराबर 0। तो पक्की बात है साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0। नहीं समझे? अरे अभी वाला क्वेश्चन है, अभी वाले का छोटा भाई है। ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा का n के बराबर 0। साइन थीटा को इधर रखा, बाकी सब इधर ले गए, तो 0 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। साइन में 0 कितने कोण की वैल्यू होती है? 0 की या फिर 180 की। अब इसमें देख लो। हाँ भाई, तो सदिश एक दूसरे के लंबवत, लाला लंबवत होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 90 नहीं है। एक दूसरे के समांतर होने के लिए कितना कोण होना चाहिए? 0 है। इसका मतलब यही ऑप्शन कैसा है? करेक्ट। सर जी अगर इसमें 180 डिग्री होता, हाँ वो भी सही होता। सर जी इसमें विपरीत होता, क्या होता? विपरीत। तो विपरीत के बीच का कोण कितना होता है? 180 है, वो भी सही होता। तो मेन बात ये कि ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है पिछले वाले से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। लाला ये मैंने आपको डायरेक्ट बात बताई कि भाई साहब आप ए सदिश लिख लो, बी सदिश लिख लो। क्या लिख लो? बी सदिश। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे थे तो दिशा इधर आती है, और बी क्रॉस ए कर रहे थे तो दिशा कैसी आ रही थी? विपरीत। सब बातों की बात ये नोट में अलग से लिखाया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत। एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत। जैसे ए क्रॉस बी करें तो ए क्रॉस बी की दिशा कहाँ आएगी? बाहर, और बी क्रॉस ए करें तो दिशा कहाँ आएगी? अंदर। एक बाहर एक अंदर, विपरीत सदिश। और विपरीत सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? 180, बोले तो पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो भाई साहब लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसमें क्या दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक दिशा का क्वेश्चन है। आइए भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बी उत्तर की ओर
सदिश है तो ए क्रॉस बी। आइए भैया, ए कहाँ है? ऊपर। ए कहाँ है? ऊपर। बी कहाँ है? उत्तर। सर जी उत्तर कहाँ है? सर जी उत्तर कहाँ है? उत्तर पे फंस गए। आइए भैया, ये थोड़ा 3D का क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सर जी ए है ऊपर, बी है उत्तर में, सर जी उत्तर भी ऊपर, इसलिए फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं आएगा। आइए भाई, ए है ऊपर, ये हो गया ए, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है? ए। बी है उत्तर। उत्तर के लिए आपको तरीका बताया था कि उत्तर दिशा हमारे कहाँ होती है? सामने। हमारे कहाँ होती है? सामने। तो ये हो गया बी, कहाँ? उत्तर में, ठीक है। ये ए और ये हो गया बी, ठीक है। ऐसे है ये, दिख नहीं रहा है सर? दिख नहीं रहा है भैया, देखना पड़ेगा थोड़ा, इधर ध्यान दो। ऐसे है, हाँ ऐसे दिखा लेते हैं, सही है। अरे नहीं, ऐसे, ये ए और ये कहाँ है? सामने, ठीक है। वो बात लगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये रहा, ठीक है। अच्छा साहब, क्वेश्चन कह रहा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की दिशा। तो लला ए क्रॉस बी करेंगे तो पक्की बात है कोई नया सदिश आएगा। नया सदिश की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि चारों उंगलियों को पहले सदिश की दिशा में लाओ। तो पहला सदिश कौन है? ए। कौन है? ए। अब इन चारों उंगलियों को बी की तरफ सिकोड़ो। तो लाला बी की तरफ जब सिकोड़े तो बी की तरफ सिकोड़े तो ऐसे तो सिकोड़ेंगे नहीं, हमें इस तरीके से रखना है कि उंगलियां सिकुड़ जाएं। क्या सिकुड़ जाएं? उंगलियां। चलो भाई, ए ऊपर, बी सामने, बोले तो उत्तर में। तो जैसे उंगलियों को ए से बी की तरफ सिकुड़ूंगा, तो ए से बी की तरफ सिकुड़ूंगा तो ऊपर से सामने सिकुड़ेंगी। ए से बी की ओर बोले तो ऊपर से कहां सिकुड़ेंगी? सामने। तो जैसे ही सामने सिकुड़ रहा हूं तो अंगूठा कहां आ रहा है? इधर। अंगूठा कहां आ रहा है? इधर। और इधर की साइड अंगूठा आ रहा है, इधर की साइड बोले तो बाईं तरफ। और बाईं तरफ कौन सी दिशा है? बाईं तरफ है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। बोले तो आंसर क्या होगा? पश्चिम। द्वारा समझो, ए है ऊपर, कहाँ है? ऊपर। बी है सामने, उत्तर बोले तो सामने। ऊपर से सामने की ओर, ऊपर से सामने की ओर उंगलियां सिकोड़ो, क्योंकि पहले सदिश से दूसरे की तरफ सिकोड़ते हैं। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाईं ओर। और बाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। बोले तो आंसर क्या होगा? पश्चिम। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, एक पॉइंट कराया था, दिशाओं का ज्ञान। क्या कराया था? दिशाओं का ज्ञान। वो चीज अगर आपको याद होगी तो आपको जरूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर का परिमाण बराबर ए डॉट बी का परिमाण। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण। आइए भाई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप का परिमाण, ए बी कॉस थीटा का परिमाण। भैया ए का परिमाण ए से लिखा, बी का परिमाण बी से लिखा, साइन थीटा का परिमाण साइन थीटा लिखा। एन कैप एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? एक। मॉड बोले तो परिमाण लिखना है प्रत्येक का। ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, कॉस थीटा। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आऊं तो कॉस थीटा को इधर लाऊं तो इधर गुणा में तो काय में आएगी? भाग में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एक। भाई साहब कॉस थीटा गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगी। साइन अपॉन कॉस आपने बचपन पढ़ा होगा, टेन थीटा होता है बराबर एक। और टेन में एक कितने कोण की वैल्यू होती है? 45 की। बोले तो थीटा बराबर 45 आंसर। थीटा बराबर क्या होगा? 45 आंसर, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डरावना क्वेश्चन, बहुत ही डरावना क्वेश्चन है। आइए साहब, क्या है? इधर ध्यान दो, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये बराबर ये, डायरेक्टली रख लो इसका मान, अभी वाला है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। एकांक सदिश का परिमाण एक रखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे भाई? मॉड लगा है। एन कैप आता है, लेकिन एन कैप एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा? एक। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर √3
ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, ए बी से बी कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में इधर ले आऊं काय में आ जाएगा भाग में, बराबर √3। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू √3, और टेन थीटा बराबर √3, और टेन में जो √3 वैल्यू होती है वो कितने कोण की वैल्यू होती है 60 की। सर जी कोण पूछा है नहीं, कुछ तो कुछ और रहा है, कुछ और निकाल दिए क्या होगा, कोई बात नहीं काम आएगा ये, ठीक है। अच्छा साहब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस को इधर लाया, थीटा आ गया, टेन में √3 वैल्यू थीटा बराबर 60 की होती है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस बी, बोले तो सदिशों का योग का परिमाण, तो लाला सदिशों का योग का परिमाण अगर ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 60 आया, कॉस थीटा कितना आया 60, डायरेक्ट रख दिया, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा जरूर। अच्छा साहब ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा वैल्यू रखनी है, अच्छा रूट भी उठाना है, इधर ध्यान दो, रूट का मतलब आप जानते हैं घात 1/2 होता है, लगा लिया, मैच कराना है भैया इससे। रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू बोलिए, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि 2ab होना चाहिए, 200 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। अब मैच कर लो कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है, ये सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन शायद खत्म हो गए, चलो भाई। तो आज की क्लास में आपका माइनर टेस्ट 2 बोले तो सदिश विश्लेषण का जो आपका टेस्ट हुआ था वो कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। हम ये आपसे आशा करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं कि आप इस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। और मिलते हैं फिर हम आगे के लेक्चर में एक नए टेस्ट के साथ, ठीक है भाई। जब तक आप आराम से पढ़ाई करो, ठीक है भाई, चलो।